नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमजी 7 से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी जो कि है गाजर हलवा, जिसे लिखा है गीता हरिहरन ने। एंड दिस शॉर्ट स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हर कलेक्शन द आर्ट ऑफ डाइंग। एंड इस स्टोरी में एक 16 साल की लड़की पेरूमई की हार्ड एंड स्ट्रगलिंग लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है। ओके, तो गाजर हलवा ये जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे राइटर गीता हरिहरन जी के बारे में बता देती हूँ। गीता हरिहरन जो है वो एक फेमस इंडियन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ है 1954 में तमिलनाडु में। एंड बेसिकली ये दिल्ली से बिलोंग करती थी। एंड इनको जो है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज भी मिला है। एंड इनके कुछ फेमस वर्क है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, ये इनका सबसे फेमस वर्क है। एंड उसके बाद है व्हेन ड्रीम्स ट्रेवल एंड थर्ड है द आर्ट ऑफ डाइंग। तो ये था हमारी राइटर गीता हरिहरन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी शॉर्ट स्टोरी गाजर हलवा। तो इस शॉर्ट स्टोरी की समरी डिस्कस करने से पहले इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पेरूमई जो कि हमारी मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट। सेकंड है चेलम्मा जो कि पेरूमई के नेबर्स की कजन होती है। एंड थर्ड है मेम साहिब। मेम साहिब एक औरत होती है जो दिल्ली में रहती थी, जिसके पास पेरूमई काम करती है, मतलब कि इसकी एक तरह से नौकरानी होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है गाजर हलवा उसकी समरी। तो ये जो स्टोरी है ये एक यंग गर्ल की है जिसका नाम होता है पेरूमई, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। एंड ये स्लम एरिया में रहती है। एंड गरीबी के चलते पेरूमई की जो लाइफ है वो स्लम एरिया में काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स भरी होती है। एंड पेरूमई के पेरेंट्स के आपस में रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड इसकी जो मदर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्लाती रहती है। एंड इसके जो फादर है वो इनको छोड़कर चले गए हैं। एंड वो अपनी वाइफ है अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं। एंड शराब पीकर सोए रहते हैं। तो पति तो काम पर जाता नहीं है, तो पेरूमई की जो मदर है उन्हीं को काम पर जाना पड़ता है। पेरूमई की माँ जो है वो विलेज के पास ही काम करती है, बिकॉज विलेज के पास हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम चला है जहाँ पर वो काम पर लगी हैं, मतलब मजदूरी करती हैं। तो पेरूमई की मदर जो है वो शार्प 6 बजे उठती हैं। एंड पेरूमई जो है उनको चाय पिलाती हैं। चाय पीने के बाद उसकी जो मदर है वो काम के लिए निकल जाती है। एंड पेरूमई की मदर जो है वो अपनी पीठ पर अपने सबसे छोटे बच्चे को बांध कर रखती है, जिसे अभी ब्रेस्ट फीड किया जाता है। तो पेरूमई की मदर इसी बच्चे के साथ पूरा दिन काम करती है। तो यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि पेरूमई की मदर जो है वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कितना स्ट्रगल करती है, कितना हार्डवर्क करती है, कहाँ उसको मतलब अपने बच्चे के साथ जो है काम करना पड़ता है। ओके, तो अपनी मदर के काम पर जाने के बाद जो पेरूमई है वो अपने ब्रदर को स्कूल के लिए रेडी करती है। पेरूमई अपनी छोटी बहन की भी पूरी टेक केयर करती है। एंड ये पूरा दिन काम करती है, जैसे कि जितने भी हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, कपड़े धोना, पानी लाना, लकड़ियाँ कलेक्ट करना, ये सब कुछ करती है। तो इस वजह से पेरूमई को सभी लिटिल मदर भी कहते हैं, जो कि ऑब्वियस भी था, बिकॉज जिस एज में पेरूमई को स्कूल जाना चाहिए था, खेलना कूदना चाहिए था, उस एज में पेरूमई ने घर को संभाल रखा था। एंड अपनी सिबलिंग्स की भी वो पूरी टेक केयर करती थी। एंड इस सब के लिए पेरूमई की मदर को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता है, बिकॉज हालात ही ऐसे हैं, मदर की भी मजबूरी है। तो अब कुछ दिनों बाद हाईवे का काम खत्म हो जाता है। एंड अब चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाती हैं, बिकॉज पेरूमई की जो मदर है वो जॉबलेस हो जाती हैं, वर्कलेस हो जाती हैं। एंड घर का जो अर्निंग सोर्स है वो नहीं होता है, जिस कारण अब जो पेरूमई की फैमिली है वो 2 वक्त का खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। तो इस दौरान गाँव में पेरूमई की नेबर्स की कज़न आई होती है जिसका नाम होता है चेलम्मा। वो जो है गाँव में आई होती है ताकि वो 5 लड़कियों को अपने साथ काम के लिए दिल्ली लेके जा सके। तो घर की कंडीशन के चलते ये डिसाइड होता है कि जो पेरूमई है वो चेलम्मा के साथ दिल्ली जाएगी, ताकि वो वहाँ पर कुछ पैसे कमाकर घर को भिजवा सके एंड घर का थोड़ा बहुत खर्चा चल सके। तो पेरूमई जो है वो चेलम्मा के साथ दिल्ली चली जाती है। एंड पूरे रास्ते वो मतलब चेलम्मा के साथ इस तरह से चिपकी होती है, लीच के जैसे चिपकी होती है। तो मतलब इतनी ज़्यादा पेरूमई डरी होती है। तो चेलम्मा जो है वो पेरूमई को अपने घर लेकर जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, वहाँ पर यूरिन स्मेल होती है। एंड ये रूम जो है वो चेलम्मा को लगभग 5 साल तक दिल्ली में काम करने के बाद जो है मिल पाया था। तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल है हम यहाँ से देख सकते हैं। चेलम्मा जो है वो पेरूमई के लिए जॉब ढूंढती है, जहाँ पेरूमई को 200 रुपीज़ पर मंथ दिया जाना था। एंड इसमें से हर मंथ 50 रुपीज़ उसे चेलम्मा को एज कमीशन देने थे। एंड पेरूमई को 200 रुपीज़ ही मिलते थे, जिसमें से 50 रुपीज़ उसको चेलम्मा को देने थे, तो बाकी के पैसे वो घर भिजवा देती थी। हालांकि ये जॉब पेरूमई को ही मिले, इसके
के लिए चेलम्मा झूठ भी बोलती है, बिकॉज चेलम्मा बोलती है कि पेरूमई को सब कुछ खाना पकाना जो आता है, हर तरह की डिशेस वो बनाना जानती है, बच्चे की देखभाल करना वो जानती है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। जबकि चेलम्मा जानती थी कि पेरूमई जो है दाल और चावल के अलावा कुछ भी नहीं बना सकती है, ना ही कभी उसने बनाया है। बट जो चेलम्मा है वो यहाँ पर सच नहीं बताना चाहती थी, बिकॉज उसको पता था कि अगर वो सच बताती है तो ना ही पेरूमई को वो जॉब मिलेगी एंड ना ही चेलम्मा को वो अपनी कमीशन मिलेगी। तो इसीलिए चेलम्मा कहीं ना कहीं झूठ बोल कर जो है पेरूमई को वो जॉब दिलवाती है। ओके, तो पेरूमई को हाउस होल्ड वर्क्स करने की जॉब मिल जाती है एंड पेरूमई जो है वो अपनी मालकिन को मेम साहिब करके पुकारती है। एंड कुछ ही दिनों में अपनी कॉलोनी में पेरूमई के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स भी बन जाते हैं एंड उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो भी उसी की तरह पैसों की डिफ़िकल्टी के कारण उस शहर में काम करने के लिए आई होती हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी में गीता हरिहरन ने पुअर रूरल इंडियन फैमिलीज को पोर्ट्रे किया है जो पैसा कमाने की चाह में बड़े बड़े शहरों में आती है। तो मेम साहिब के पास पेरूमई को कुछ ही दिनों में हिंदी भी सीखनी पड़ी एंड वो बहुत ही कम टाइम में काम को काफ़ी ज़्यादा क्विकली करना सीख चुकी थी। मेम साहिब के घर पर सबको गाजर का हलवा काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो मैक्सिमम टाइम पेरूमई को गाजर का हलवा बनाना पड़ता था। एंड एज वी ऑल नो गाजर का हलवा जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड जो लिटिल पेरूमई है बहुत ही मुश्किल से इसे बनाती थी। वो गाजरों को पील करती थी, फिर उन्हें ग्रेट करती थी एंड उसकी छोटी छोटी फिंगर्स जो हैं वो सर्दियों के टाइम पे दर्द करने लग जाती थी। एंड जैसे कि हमें पता है कि फिर पैन में वो उसको डालेगी, फिर मिल्क के साथ कैरेट को जो है उबालेगी, तो फिर उसको स्टर करेगी। तो स्टर करते करते भी पेरूमई का जो थंब था वो दुखता था। तो एक छोटी सी लड़की काफ़ी स्ट्रगल के बाद गाजर का हलवा बना पाती थी। एंड सर्दियों का टाइम होता था एंड जब पेरूमई पानी लाने के लिए जाती थी तो पानी से भी उसकी फिंगर्स जो है वो फ्रीज हो जाती थी। तो हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी लड़की को कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। ओके, तो इस स्टोरी में गीता हरिहरन ने नॉर्थ एंड साउथ कॉन्ट्रास्ट को दिखाया है, बिकॉज स्टार्टिंग में पेरूमई को जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, बट धीरे धीरे पेरूमई ने हिंदी को सीखा। बट फिर भी पेरूमई जो है वो गाजर तक करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी एंड ये गाजर को गाजर कहती थी। एंड ऐसा सुनकर इसकी जो मेम साहिब थे उस पर काफ़ी ज़्यादा हंसती थी एंड जो पेरूमई है उसको काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता था। एंड मेम साहिब जो है वो पेरूमई बोलने में काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको जो है क्रिटिकल वर्ड ये लगता था, तो इसीलिए जो मेम साहिब है वो पेरूमई को पेरूमई नहीं बल्कि प्रेमा कहकर पुकारती थी। तो हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो ये थी इस शॉर्ट स्टोरी की समरी। तो अब मैं जाते जाते आपको इस शॉर्ट स्टोरी की नरेटिव टेक्निक भी बता देती हूँ। ओके, तो इस स्टोरी का ये जो टाइटल है गाजर हलवा, गीता हरिहरन ने ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर रखा है। हालांकि गाजर हलवा जो है वो एक कॉमन होममेड स्वीट डिश है जो विंटर्स के दौरान नॉर्थ इंडिया में मोस्टली बनाई जाती है। तो गीता हरिहरन ने गाजर हलवा टाइटल को एक इफेक्टिव इमेजिनरी रूप में यूज़ किया है, बिकॉज गाजर का हलवा बनाने में लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आवर्स ऑफ पीलिंग, ग्रेटिंग, फिर स्टरिंग, जो कि पेरूमई किया करती थी। तो इस सब को करते करते पेरूमई थक जाती थी, उसकी फिंगर्स में पेन होने लग जाता था। तो यहाँ पर गाजर हलवा जो है वो बेसिकली सिटी लाइफ को सिंबलाइज करता है, जो कि पेरूमई के लिए नई थी लेकिन टेम्पटिंग थी। तो जैसे कि आपको गाजर के हलवे के दौरान जो कैरेट्स हैं वो शुगर, घी, मिल्क को ऑब्जर्व करती हैं, उनको मतलब सक करती हैं एंड स्वेलअप हो जाती हैं, वैसे ही सिटीज़ जो है वो बहुत सारी चेलम्माज एंड पेरूमईज को जो है सक करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, बिकॉज ऐसे ही बहुत से लोग जो हैं वो सिटीज़ में सपने सजाकर आते हैं, बट मोस्टली जो है वो हार्ड एंड स्ट्रगलिंग लाइफ ही पाते हैं। मतलब सिटीज़ होती तो टेम्पटिंग है लेकिन उनकी रियलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड एंड स्ट्रगलिंग होती है। ओके देन, यही था गाजर हलवा शॉर्ट स्टोरी के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।